हम आज़ाद लड़ रहे हैं, पूरा ग्रुप हमारा। 2013 में आज़ाद मुंतखब हुआ था। 2 दफ़ा पहले मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो मैं लूज़ कर गया था, बहुत सी वजूहत थी। फिर मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा, नून लीग का टिकट मेरे मुखालफिन के पास था, लेकिन मैं आज़ाद मुंतखब होकर फिर मैं नून लीग में, क्योंकि मेरे बड़े भाई नून लीग के साथ थे, वहाँ चला गया। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि हम PTI में चले गए और इलेक्शन PTI के टिकट पे लड़े। पिछला इलेक्शन PTI के टिकट पे जीता। ये इलेक्शन हमारे ग्रुप ने ये फैसला किया है कि हम आज़ाद लड़ेंगे। ग्रुप तो कोई नहीं छोड़ा, ज़ाहिर बात है कि 25 साल से एक ग्रुप के साथ थे और उसके साथ अभी तक खड़े हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं और इंशाअल्लाह हम जिस मकसद के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो हमारा अपने PP 93 हल्का और हमारे जो रूरल एरिया के जो अवाम है, लोग हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। जैसे आपको पता है कि जब कोई भी उम्मीदवार किसी हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाता है तो इलेक्शन लड़ने के लिए करवाता है। इलेक्शन की तैयारी क्या होती है, कोई पहलवानों की तरह तो होती नहीं है। ये तो होती है खिदमत करते आ रहे हैं, आज से नहीं पता नहीं कितनी पुश्तों से करते आ रहे हैं। यही हमारी तैयारी है जी। शुक्रिया भाईजान। वो सरदार साहब ने फैसला किया, सरदार ज़फ़र खान ढालला साहब ने, जैसे कि आप सबको पता है कि वो हमारे ग्रुप के भी कायद हैं और हमारे ख़ानदान के भी बड़े हैं, तो उन्होंने फ़ैसला किया ज़िया-उल-हक़ खान ढालला साहब का, और इंशाअल्लाह उनके लिए एफ़र्ट करेंगे, कोशिश करेंगे वो इलेक्शन जीतें। और आपको MNA देखना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? कागजात नामजदगी जमा करवाएं, कौन सी पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या आज़ाद होंगे? हम आज़ाद लड़ रहे हैं, पूरा ग्रुप हमारा जी, किसी पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ रहे, क्योंकि हम किसी पार्टी के बेनिफिशरी नहीं रहे। जो बेनिफिशरी रहे हैं वो भी आज़ाद लड़ रहे हैं। सही है। क्योंकि हम तो किसी पार्टी के बेनिफिशरी 5 साल से नहीं है ना। अपोजिशन में 10 साल से मैं बैठा हूँ, ना मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ, तो इसीलिए मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ। जो बेनिफिशरी लोग हैं, पार्टी में रहे हैं, 10 साल इक़्तिदार में रहे हैं, वो आज आज़ाद लड़ रहे हैं, तो मेरे ऊपर बैन किया है, मैं क्यों लड़ूँ किसी की पार्टी का। खान साहब, आप पूरे ज़िला में अपने उम्मीदवार आपने खड़े किए हैं, आपने इलेक्शन मुहिम में भी हिस्सा लिया है, कैसा लग, जोश व खरोश कैसा है आपके वोटरान का? आप इस जुलूस से या लोगों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितने लोग बाहर निकले हैं। ये हमारे अजीज़ भी हैं, भाई भी हैं, ये ऐसे हमारे ऊपर जान निसार नहीं करते। इनको पता है कि यही ग्रुप हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, हमारी खिदमत भी करता है। 10 साल मैंने अपोजिशन में बैठकर अपने दोस्तों का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, इनसे मुकाबला भी किया, और ये हमारे दोस्तों के 10 साल आप अंदाज़ा लें, ये इन्होंने हमें क्रश करने की कोशिश की है, करते भी रहें, मगर आज अल्लाह का फजल है, लोग हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि ना हम चोर हैं, ना डाकू हैं, ना हम किसी गलत बंदे की इमदाद करते हैं। हम शुरफा हैं और शुरफा की ही इज्जत करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। खान साहब, ये बताइए कि मौजूदा इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, इनकी शफाफियत पर कोई ऐसा कोई आपको नज़र आ रही हो कोई चीज़ के जिसमें शफाफ ना होने का कोई चांस हो? देखें, अभी तो आप 3 दिन नॉमिनेशन पेपर हैं, उसके बाद देखेंगे, हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुतल्लिक़ा ब्यूरोक्रेसी से, उनसे हम बात करेंगे, जो सामने चीज़ें आएंगी उनसे बात करेंगे, भाई ये हमें तहफ़्फ़ुज़ है आप लोगों से या ये चीज़ें हैं। खान साहब, 92 से इत्तेहाद हो चुका है शानी ग्रुप से, और 93 के हवाले से 93 से भी आमिर खान है, दोनों सीटों पे। खान साहब, जिला भर में जो आपने पैनल्स बनाया है, इसके हवाले से आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पब्लिक के नाम? पब्लिक को मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपने भरपूर हमारी इमदाद करनी है, दिन रात, और पोलिंग वाले दिन आपने पीछे घर नहीं बैठना, पोलिंग पे रहना है और वोटर को निकालना है। 2013 में आज़ाद मुंतखब हुआ था। 2 दफ़ा पहले मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो मैं लूज़ कर गया था, बहुत सी वजूहत थी। फिर मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा,
नून लीग का टिकट मेरे मुखालफिन के पास था, लेकिन मैं आज़ाद मुंतखब होकर फिर मैं नून लीग में, क्योंकि मेरे बड़े भाई नून लीग के साथ थे, वहाँ चला गया। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि हम PTI में चले गए और इलेक्शन PTI के टिकट पे लड़े। पिछला इलेक्शन PTI के टिकट पे जीता। ये इलेक्शन हमारे ग्रुप ने ये फैसला किया है कि हम आज़ाद लड़ेंगे और हम वो आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं भी और मेरे पैनल के तीनों जो MPAs हैं, PP91 से गज़नफ़र अब्बास चीना, PP92 से नईम उल्ला खान शहानी हैं और PP93 से ज़ियाउल्लाह खान डांडला, हम सब ये आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि हम इस बखर के लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं, किसी पार्टी की आवाज़ नहीं बनना चाहते। हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं। पार्टियां जब आप असम्बली में चले जाते हैं, वोट लोगों के होते हैं, हम लाख से ज़्यादा वोट अपना लेके जाते हैं, लोगों का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी खिदमत का, आपकी मोहब्बत का, वो लेके जाते हैं। फिर पार्टियां कहती हैं हमारी पॉलिसी चलाओ, लोगों की बात ना करो। तो हम इसलिए आज़ाद लड़ रहे हैं कि हम वहाँ जाके लोगों की बात कर सकें, क्योंकि मेरे हल्के की, आप जानते हैं मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, ना सियासी वर्कर रहा हूँ किसी पार्टी का, ना सियासी कारकुन रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और आज तक अपनी डॉक्टरी भी करता हूँ, आपको पता है। 2 दिन मैं अपनी डॉक्टरी करता हूँ और लोगों की खिदमत करता हूँ, गरीब लोगों की। तो मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, लेकिन मेरी सियासत मेरे हल्के के लोगों के लिए है, मेरे इलाके के लोगों के लिए है, मेरे ज़िला के लोगों के लिए है। वही मेरी पार्टियाँ हैं और मैं उनका नुमाइंदा हूँ। और जैसे पहले 10 साल मैंने अपने लोगों को मायूस नहीं किया, मैं शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि ना मेरे दामन पे कोई करप्शन का दाग है और ना कोई ये कह सकता है कि मैंने अवाम की आवाज़ नहीं उठाई, मैंने गरीब की आवाज़ नहीं उठाई। मैं बेधड़क असम्बली में गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, अपने इलाके के मसाइल के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए किसी से दबा नहीं, मैं बात करता रहा हूँ। और रिकॉर्ड गवाह है, आप लोग सब सुनते रहें कि मैं पूरे 10 साल वहाँ खामोश नहीं बैठा, आप लोगों के मसाइल पेश किए मैंने। हाँ, अब ये नौजवानों ने फैसला करना है, ये नौजवानों ने फैसला करना है, ये बक्कर के शरीफ लोगों ने फैसला करना है, ये बक्कर के मोहब्बत करने वाली आवाम ने फैसला करना है, ये मोहब्बत के गयूर लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने मुझ जैसा नुमाइंदा असम्बली में भेजना है जो उनकी जाके बात करे, जो हर म्यार पे पूरा उतरता हो, जिसने इनकी बात की हो 10 साल, जिसके दामन पे करप्शन की एक छींट भी नहीं। शुक्र है अल्लाह के फजल से आपने ऐसा नुमाइंदा भेजा। अब अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं माजी की तरह उससे बढ़ के आप लोगों की खिदमत करूँ, क्योंकि मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखता हूँ और आवाम के वोट की ताकत पे यकीन रखता हूँ। मैं किसी सरदार की ताकत पे यकीन नहीं रखता, मुझे किसी सरदार का इलाक नहीं चाहिए, मुझे किसी सरदार का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आवाम का सहारा लूँगा, मैं गरीब लोगों का सहारा लूँगा, मैं नौजवानों की बात करूँगा, मैं बक्कर के लोगों की बात करता हूँ। बक्कर के लोग मेरा सहारा हैं या अल्लाह की ज़ात मेरा सहारा है। मैं किसी से घबराने वाला नहीं हूँ। हमने जबर इस्तबदाद की हर कुव्वत का मुकाबला किया 2002 से लेके आज तक, और आज भी मैं लोगों की आवाज़ भी उठाऊंगा और हर जबर इस्तबदाद की कुव्वत का मुकाबला करूंगा। मैं किसी गिरती हुई दीवार का सहारा बनने की कोशिश नहीं करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला गिरती हुई दीवारें जब गिरती हैं तो अपने सहारों को भी साथ ले जाती हैं, और हम इन दीवारों को दोबारा उठने नहीं देंगे। ये अगर नए इत्तेहादियों की कोई गलत फहमी है कि हम इकट्ठे होके अवाम ने जो 10 साल मेहनत की है, अवाम ने जो 10 साल अपने खून पसीने से अपनी कुर्बानी दे के, अपने जज्बों की कुर्बानी दे के हमें इक़्तिदार पे पहुंचाया और जुल्म और जबर की सियासत को इस ज़िले से ख़त्म किया, उसको निस्तो नाबूद किया, अब कोई जाके उसे सहारा देगा? अवाम पागल है कि आप अपने मफाद के लिए वहाँ जाएंगे? मैं अवाम के हकूक़ पे ऐसी लाखों सीटें, MNA-शिप, MPA-शिप अवाम के हकूक़ की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी जाबिर का, किसी सरदार का, किसी जुल्म करने वाले का, किसी नाहक बात करने वाले का सहारा नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनूंगा। और तारीख गवाह है कि मैं कभी नहीं बना। इंशाअल्लाह ताला मैं अवाम की नुमाइंदगी करूंगा और आपसे वादा है कि आपके हकूक़ की आवाज़ उठाऊंगा। मेरे कंधों पे बक्कर के लोगों की मोहब्बत का बहुत सारा बोझ है। मैं सारी ज़िंदगी आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। सारी ज़िंदगी चाहे मैं MNA बनूँ ना बनूँ, मैं बक्कर के लोगों की खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मेहरबान। आप साहब का इत्तेहादी रहे, आमिर शानी साहब आपके साथ 10 साल आपने मिलकर काम किया है, तो क्या वजह बनी कि आपका इत्तेहाद जो है वो टूट गया?
एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि आज़ाद लड़ने से पीटीआई का जो वर्कर है या वोटर है वो आपके पास आएगा? देखें जी, बात यह है, मैं किसी वर्कर के सहारे पे, किसी वोटर के सहारे पे, मैं बखर के लोगों के सहारे पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और आज़ाद इसलिए लड़ रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि वहाँ जब आप टिकट पे जाते हैं तो पार्टियाँ कहते हैं हमारी पॉलिसी की बात करें, लोगों की बात ना करें। मैं उनका पाबंद नहीं हो सकता। मैंने लोगों की बात करनी है, मैंने गरीबों की बात करनी है। मैं इसलिए आज़ाद लड़ रहा हूँ, बखर के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, बखर के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, बखर के नौजवानों की बात करूँगा, बखर के लोगों की बात करूँगा। सारे लीडर मेरे लिए काबिल एहतराम है। उस शानी साहब की आपने बात की है, मैंने उन्हें छोटा भाई कहा है, मैं उनके बारे में कुछ बात नहीं कहता। आप खुद उनसे पूछ लें क्यों छोड़ के गए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और एक और बुझे चिराग पे हम दोस्ती परखते हैं, बुझे चिराग पे हम दोस्ती परखते हैं। ये रस्म अपने कबीले में इब्तदा से है, और सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल थे। सितम तो जो ये है हमारी सफ़ों में शामिल थे। चिराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपसे खान साहब बस ठीक है। खान साहब बहुत मेहरबानी। नईमुल्लाह शाहानी कमजोर कैंडिडेट तस्वुर किया जा रहा है। देखें जी, बात सुने, नईमुल्लाह शाहानी बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। देखें जी, हमारा एक ग्रुप है, शाहानी ख़ानदान के वो सरबराह रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, कई दफ़ा MPA भी रहे हैं। कमज़ोर कोई नहीं होता। जब 2013 में आमिर अनैत खान साहब आए थे तो वो कितने एक मजबूत थे। ग्रुप का वोट होता है, एक धड़े का वोट होता है, एक लोगों के अपने मसाइल होते हैं हर जगह पे और वो मुंतखब करते हैं। वोट लोगों का होता है। लोगों का वोट या आपको कमज़ोर बनाता है या ताकतवर बनाता है। मैं कोई ताकतवर नहीं, मेरा वोट भी एक है और एक मजदूर का वोट भी एक है। तो हम इंशाअल्लाह ताला, बहुत मेहरबानी। हाँ, चले ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे आपको पता है कि जब कोई भी उम्मीदवार किसी हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाता है तो इलेक्शन लड़ने के लिए करवाता है। और मैंने तो आज तक ऐसे कभी नहीं जमा करवाया कि मैं बाद में उठा लूँगा, किसी के हक में दस्तबरदार हो जाऊँगा। तो इंशाल्लाह अभी तो आपके सामने NA-92 से जो कागजात नामजदगी मैंने जमा करवाए हैं, इंशाल्लाह मेरा लड़ने का हतमी फ़ैसला है। और साथ में अभी अपनी जो विंग है PP-92 और 3, उससे कागजात नामजदगी जमा ज़रूर कराऊँगा, लेकिन बहुत जल्द आपको एक सरप्राइज़ देंगे। तो उस हवाले से जब विंग मुकम्मल हो जाएगा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको उसके बारे में आगाह कर दिया जाएगा। अच्छा, आपका कोई पैनल वगैरह बन रहा है कि बस आप अकेले? आपको पता है जैसे यहाँ पे जो बड़े बड़े पैनल बनते रहे, टूटते रहे, तो पैनल के लिए तो बड़े बड़े सरदारों ने एक दूसरे की शलवारें भी उतारी स्टेजों पे, और आजकल वो एक हो गए। तो पैनल तो बनते टूटते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी हम भी कोई अच्छा पैनल तश्कील देंगे शुरफा पे। अवामी राय थी कि आपको 93 दिया जा रहा है ख़ानदान की तरफ से। अवामी राय हो सकती है, लेकिन ख़ानदान की राय शायद नहीं थी। तो उनकी राय यही थी कि वो लफ्ज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, वो जो मैं तो दरवेश ही कहूँगा, उन्होंने वो सब कुछ दरवेश को दे दिया। खान साहब, ये बताइएगा कि आप अपने वोटर्स सपोर्टर्स को आज जो कागजात आपने जमा कराए इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले आपने फरमा दिया है कि फ़ैसला आपका अटल है इलेक्शन लड़ने का, तो मुस्तकबिल में क्या ये मुमकिन है कि आपका एक और नया जो ग्रुप है वो तश्कील दिया जा रहा है या होने जा रहा है, उसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो शायद लोगों को भी, आप सहाफ़ियों को भी, दोस्तों को भी शायद ये यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा फ़ैसला अटल है या नहीं। मैं तो पिछले कई अरसे से जहाँ भी बात हुई इलेक्शन के हवाले से इस बात को कंफर्म कर चुका हूँ कि अब मैंने ऐलान किया तो अब मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपको हिम्मत और जुर्रत की ज़रूरत होती है। ये नहीं देखना पड़ता कि आगे कौन आ रहा है। जब लास्ट टाइम भी पंजाब के इलेक्शन आए तो मैंने नहीं देखा कि मेरे सामने कौन आ रहा है। बड़े बड़े लोग एक दूसरे के मत्थे रंग रहे थे उस वक्त, तो आज एक दूसरे के पास वो कुछ और कर रहे हैं। तो मैंने तो इलेक्शन का ऐलान किया, तो इलेक्शन में लड़ूंगा और ग्रुप के लिए कोशिश हैं, और अल्लाह करे हमारा जल्दी मामला तय हो जाएं तो जल्दी आपको बताएंगे और हम हमको सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। हल्का खाली कोई नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, खान साहब, बकर के मकामी जो सवाल है सर, वो मैं ये करना चाहता हूँ जनाब से कि जैसे नज़रअंदाज किए गए, जैसे आप हुए हैं, मनकेरा से अंसर इकबाल छीना साहब हैं, इस तरह सिकंदर खान साहब हैं,
तो क्या ये आपका ग्रुप मुस्तकबिल करीब में ये हो सकता है भी आपका अलायंस बन जाए सर इस हवाले से? इधर बड़े बड़े एक दूसरे को वो कबूल कर लेते हैं, तो हम तो ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं ये तो हमारे ख़ानदान और ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। ये तो जब हमारा ग्रुप बना, हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया, तो इन लोगों के बुज़ुर्ग शामिल थे उसमें। तो सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। नवानी ग्रुप इतना कमज़ोर हो गया कि 2 सीटें मुखालिफ उम्मीदवार को दे दी गई। मेरे ख्याल में नवानी ग्रुप ना कमज़ोर हुआ है, ना नवानी ग्रुप का वोटर कमज़ोर हुआ है। ये जो कायदीन के ऊट पटांग फैसले हैं वो ख़ुद इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब पता नहीं उनकी क्या ब्लैकमेलिंग उन्होंने की है कि उनसे ऐसी वो 2 सीटें ले उड़े। आप क्या समझते हैं इस वक्त कौन ऐसे फैसले कर रहा है जिसकी वजह से ग्रुप में इंतशार भी है और परेशानी भी है और ख़ानदान में हिस्से भी हो रहे हैं? राव साहब, ये मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। ये सवाल का जवाब आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप मेरे मुंह से अभी कुछ ना कहलवाएं। अभी इंशाल्लाह इलेक्शन का दंगल आना है तो ये सारा कुछ जलसों में बताऊंगा, आप परेशान ना हो। अच्छा, आखिरी सवाल जी, बतौर सियासतदान आप ये जो नया इत्तेहाद हुआ है आमिर शानी और रशीद अकबर खान, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इंदा जेड़ा मुस्तकबिल तय को बहुतार दे एजाज खान इंदा मुस्तकबिल है। जवाब नहीं है सर। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक जवाब है। आपके मैं प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। जिस दिन से वो इत्तेहाद हुए 25 दिन हो गए, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जिस दिन से इत्तेहाद हुए आपके घर चैनल पे तो सफ़े मातम बिछी हुई है। और दूसरा, जिसके लिए आप तड़पते रहे, मेरे ख्याल में उनका भी जल्द इत्तेहाद वापस हो जाएगा। वो भी सुनने में आ रहा है कि एक आधे दिन में वो सुनने में आ जाएगा। और दूसरा, नवानी ग्रुप का जो वोटर है जो कि 70 साल से इस शाहानी ग्रुप के ख़िलाफ़ सियासत में भी है और इसके ख़िलाफ़ हम सियासत करते रहे, हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू की, वो कभी भी शाहानियों को वोट नहीं। नहीं, वो मुस्तकबिल इसका क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मुस्तकबिल की बातें तो रब की ज़ात जानती है, हम तो क्या सराही कर सकते हैं। मतलब इग्नोर होने के बावजूद भी आप नरम गोशा आपके दिल में लग रहा है। आपको किस बात से नरम गोशा लगे? जब मैं एनए का उम्मीदवार भी हूँ, कागज भी जमा करा चुका हूँ, आपको कौन सी मेरी बात से लगे? जवाब नहीं दिया कि उस नए इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं मुस्तकबिल की बात नहीं कर सकता। मुस्तकबिल की बात जब आएगा टाइम तो आपको नजर आ जाएगा। मैं आपके मुस्तकबिल का बता चुका हूँ कि आपका जल्द इल्हाक वापस होने वाला है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान खान मस्ती ख्याल बशीर अहमद खान का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब ने 3 इलेक्शन लड़े बतौर आज़ाद कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट बखर से, और इंशाल्लाह मैं NA 91 से आज़ाद कैंडिडेट हूँ और भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान की अवाम और बखर की अवाम इंशाल्लाह हमारा साथ देगी। और मस्ती ख्याल ख़ानदान के मुत्तफ़िक़ उम्मीदवार हैं या मद्दे मुकाबिल वो सनाउल्लाह साहब? देखें जी, मेरे वालिद साहब ने 3 इलेक्शन लड़े हैं MNA के। तो हर शहरी का, हर कौम का एक हक बनता है कि वो अपना जो है बतौर कैंडिडेट अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हम बतौर आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, आप किसी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा आपका सनाउल्लाह खान से या मजीद खान से, किसी जमात के साथ? नहीं, इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। किसी पार्टी टिकट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है या पार्टियों से हमारे राब्ते हैं? इंशाल्लाह आज़ाद, अभी तो हम आज़ाद लड़ेंगे। अगर किसी पार्टी ने हमें समझ आई तो उसकी टिकट ले लेंगे। खान साहब, आपने अभी PTI पीपल पार्टी की लेंगे या किसी और पार्टी की से हमारा होगा। आपने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है, वोटर्स सपोर्टर्स को क्या मैसेज देंगे? वोटर सपोर्टर को हमारा यही मैसेज है कि पाकिस्तान के इदारों के साथ और पाकिस्तान की जो तामीर और तरक्की के साथ जो भी लोग साथ देने वाले हैं उनके साथ मतलब मिलकर हम इंशाल्लाह, और बाकी जो पाकिस्तान की अवाम है और बखर की अवाम है खुसूसन, वो हमारे बुज़ुर्गों के साथ भी ताउन करते रहे और इंशाल्लाह हमारे साथ भी ताउन करेंगे। मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा बखर से और 325 वोट से वो हारे थे बतौर आज़ाद कैंडिडेट। तो इंशाल्लाह हम भी भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। थैंक यू सर। इलेक्शन की तैयारी क्या होती है? कोई पहलवानों की तरह तो होती नहीं है। ये तो होती है खिदमत करते आ रहे हैं, आज से नहीं पता नहीं कितनी पुश्तों से करते आ रहे हैं। यही हमारी तैयारी है जी, और सिद्ध के दिल से करते रहें। कौन से हल्के से आप इलेक्शन? 93 से, PP 93 से, और बस इसी से कंटेस्ट कर रहे हैं। पैनल किसी के साथ इत्तेहाद हो रहा है? हाँ, मेरा पैनल अवाम के साथ है। ये है। आपने वर्क शुरू कर दिया होगा, यकीनन आप एक अवामी खिदमत महाज का भी हिस्सा रहे हैं, दीवानी अवामी महाज का भी हिस्सा रहे हैं, बल्कि आप इलेक्शन उन्हें लड़ाते रहे। इस हवाले से कोई आपके साथ कोई आज
जो मीडिया पे बातें आती रही हैं कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है, बेहल के सरदार ने बेहल 93 की चाबी उनके पास है कामयाबी की, इस हवाले से आपने भी ऐलान कर दिया। नहीं न, किसी भी इलेक्शन की चाबी तो अल्लाह ताला के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। तो तैयारी जो है वो होती है मुसलसल कंटिन्यूली या कंटिन्यूसली जो खिदमत होती है वो होती है तैयारी इंसान की, और वो भी सिद्ध के दिल से होनी चाहिए, वो हमारी तैयारी है। और जो कंप्रोमाइज़ की बात आप कर रहे हैं, आपने 3 सवाल कि जो तैयारी की आप अपना कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, वो ये है कि कंप्रोमाइज़ होते रहते हैं, उनका हर वक्त ही एहतमाल रहता है, किसी न किसी से हो सकता है, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा, ये एक सीट में खान साहब इजाफा होने के बाद महसूस किया जा रहा था सरदाराना बेहल को सीट वो दे दी जाएगी ढांडला ग्रुप से, अवामी राय थी, तो इसके बारे में आपके बात चली, कोई मुतालबा भी हुआ? कोई आपने यार बात सुने, ये अगर ज़िंदगी किसी के पास में होती ना, वो भी कोई किसी से हिस्सेदार बन जाता या छीन लेता। कोई किसी को इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं होता, ये इक़्तिदार सिर्फ अवाम देती है, हम भी उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से इक़्तिदार की तो नहीं है, ये खिदमत है हमारी। ये जो 5 पुश्तों से हम खिदमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उसी का फिर हम अपने आप को पेश करेंगे कि हम आपके सामने हैं। अगर हम आपकी खिदमत कर सकते हैं तो हमें इलेक्ट किया जाए। खान साहब, आपने पहले इलेक्शन में हिस्सा लिया और आवाम की तरफ से तो भरपूर आपको सपोर्ट की गई, जो आपने माशाल्लाह वोट भी काफ़ी हद तक दिए। अगर आपने बाद में इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया, कंप्रोमाइज़ कर गए इनके साथ, क्या फिर आवाम उसी उम्मीद के साथ आप भी यही उम्मीद रखें? नहीं, ये बात नहीं है। मैंने इलेक्शन लड़ना 1-2 इलेक्शन नहीं लड़े, किसी वजह से नहीं लड़े। आवाम की खिदमत तो नहीं छोड़ी, आवाम की खिदमत हम करते रहे हैं और मुसलसल करते रहेंगे। अपने वोटर्स को, अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देंगे ना? यार बात ये है कि लोगों के साथ वोटर्स होते हैं जी, फ़लाँ बड़ा आदमी, फ़लाँ बड़ा आदमी, फ़लाँ बड़ा आदमी, ये खुशकिस्मती समझें या इसे कुछ और समझें। हमारा वोटर हम जैसा ही गरीब आदमी होता है, और इंशाअल्लाह वो हमारे साथ हैं और रहेंगे जी। आगाज़ कर दिए ये पहले से ही, आज से नहीं यार, ये आगाज़ वो करते हैं जिन्होंने छोड़ दिया हो। हम तो मुसलसल हैं इस काम में, इंशाअल्लाह रहेंगे। और एक और बात होती है कि आपने क्या दिया है, वो सवाल आपने नहीं किया है, आपने नहीं किया ना। आपकी सोचें यहीं बकर की सियासत तक महदूद हैं कि आपने वो सवाल नहीं किया। आपने क्या दिया है बकर वालों, क्या दिया है अवाम को? हमने मोहब्बतें दी हैं अवाम को। थैंक यू। शुक्रिया भाईजान। वो सरदार साहब ने फ़ैसला किया, सरदार ज़फ़र ख़ान ढांडला साहब ने, जैसे कि आप सबको पता है कि वो हमारे ग्रुप के भी कायद हैं और हमारे ख़ानदान के भी बड़े हैं, तो उन्होंने फ़ैसला किया ज़िया-उल-हक़ ख़ान ढांडला साहब का, और इंशाअल्लाह उनके लिए एफ़र्ट करेंगे, कोशिश करेंगे वो इलेक्शन जीतें। अच्छा, तो कैसा देख रहे हैं इलेक्शन की सूरत हाल को? कैसा देख रहे हैं इलेक्शन की सूरत हाल को? फ्री एंड फेयर होते नज़र आ रहे हैं या इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें शफाफियत पर कोई सवाल उठता हो? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो इत्तेहाद के बारे में क्या कहते हैं? आपके पास जो आपके दीगर कैंडिडेट हैं ज़िला भर में, आपका जो हल्का PP 89 है, 90 है, NA 91 पर मुस्लिम लीग के लोग हैं आपके साथ इत्तेहाद में, टिकट पर यहाँ पर आज़ाद है। आज का दिन देखने और सोचने वालों के लिए बहुत कुछ था आज के दिन में, और उन्होंने देखा है कि किन का पैनल सबसे ज़्यादा मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल मजबूत है और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। खान साहब, आप हर इलेक्शन में कोशिश करते हैं कि मैं MPA का इलेक्शन लड़ूंगा, और काफ़ी मीडिया में भी, सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ वायरल होती है, और बाद में ये भी सवाल जन्म लेता है कि नईम खान बैठ जाएगा। तो आपके दबाव था या आपने सिर्फ अपने बुजुर्गों की पासदारी की है? हर इलेक्शन में तो नहीं भाईजान, मेरा तो पहला इलेक्शन था और आप लोगों को बल्कि ये सवाल तो बनता ही नहीं है, जैसे कि पूरे ज़िला को पता है कि हमारा ख़ानदान हमेशा मुत्तहिद रहा है और ख्वाहिश होती है ज़ाहिर है इलेक्शन की, और इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा ज़रूर लड़ेंगे इलेक्शन इंशाल्लाह। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से क्या सूरत हाल है 93 की? आप तो उसी हल्के के उम्मीदवार थे। कैंपेन इंशाल्लाह धुआंधार कैंपेन होगी, आप देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा कैंपेन में।
बहुत शुक्रिया मुख्तार खान साहब। आप बुजुर्ग हैं, चचा हैं नईमुल्लाह खान साहब के, जहाँ खान भी आपके अजीज़ हैं। आप बड़ा असर रसूख रखते हैं अपने इलाके में, यूसी हमू वाली में। तो क्या देख रहे हैं वहाँ पर अपने इसको लोगों के राय को, सोच को, कि वो कहाँ पर किसको वोट देने जा रहे हैं? और फैसला भी जो हुआ है ये ज़िया खान ढांडा का, इसको किस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान सबसे पहले आपका शुक्रिया भाईजान। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने आज आवाम का जोश जज्बा देख लिया है जी। पूरे हलके के लोग थे आज जहाँ जो है वो सारे इकट्ठे थे जी। तो उनका जज्बा आपने देख लिया है कि क्या है उनके, किसको चाहते हैं वो जी। और जहाँ तक पैनल का जी तरीका जो आप कह रहे हैं जी कि इससे अच्छा पैनल और क्या हो सकता है जी। आपने लोगों का जज्बा भी देख लिया है, लोगों को देख लिया कि आज लोग क्या कर रहे हैं जी। और इंशाल्लाह 8 जो फरवरी है वो इंशाल्लाह हम जो है अपनी आवाम की कामयाबी का दिन होगा इंशाल्लाह जी। और डांडा खानदान की इंशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कारकुनों और मेरे जो कारकुन हैं और मेरे बुज़ुर्ग नौजवान और मेरे दोस्त, उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस जोश व वलवला के साथ मुझे वो यहाँ पे लेके आए। मैं उनकी जितना शुक्र अदा करूँ कम है। उसके बाद आपने दूसरा सवाल किया कि PP93 और इंशाल्लाह PP91 में भी हमारा PP91 में भी इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स हम जमा कराएंगे। दूसरी बात जो आप ग्रुप की क्या बात कर रहे हैं, हमने अभी तक ग्रुप तो कोई नहीं छोड़ा। ज़ाहिर बात है कि 25 साल से एक ग्रुप के साथ थे और उसके साथ अभी तक खड़े हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं और इंशाल्लाह हम जिस मकसद के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो हमारा अपने PP93 हल्का और हमारे जो रूरल एरिया के जो आवाम है, लोग हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। उनके हकूक़ की हम पासदारी करेंगे और उनकी जंग हमेशा जारी रखेंगे। और अपने इलाके में सेहत, तालीम और हमारे जो नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स का ग्राउंड, ये इंशाल्लाह हम हमारी कोशिश होगी। शहरों में जो है सीवरेज का निज़ाम गलत है, देहातों में सीवरेज का निज़ाम, इंशाल्लाह हमारी ये प्रायोरिटी होगी कि हम अपने इलाके की तामीर और तरक्की करें। चौधरी साहब, इतने साल आपने नमानियों का साथ दिया है, क्या आपने उनसे सीट मांगी है? देखिए, मेरी उनसे बात हुई लीडरान से हमारी कि हम अब जो है PP93 हमारा हक बनता है, हमारे नहरी इलाके से भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो उन्होंने कंसीडर किया कि हम मशवरे के साथ जो फैसला करेंगे, तो दोस्तों को नाराज़ नहीं करते। तो हम तो उनके इंतज़ार में हैं, जब भी कंसीडर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, राना शाह देखो, वो जिस सीट एडजस्टमेंट की बात जो आप कह रहे हैं, मैं जिस बेड़ी से मैं निकला हूँ, जिस बेड़ी में मैं सवार हूँ, अब तक भी हूँ, उसका मेरा इंतज़ार होगा। एट दी एंड अगर कोई फ़ैसला ना हो सका तो ज़ाहिर बात है मैंने किसी पैनल में तो जाना है, तो मैं वो इंशाल्लाह वो अच्छा दोस्तों के मशवरे के साथ फैसला करूँ। अच्छा, लोगों की राय है कि रशीद खान ने आपको खड़ा किया है, अवामी राय बता रहा हूँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा मेरी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगाए ना कि अगर मैंने नहीं छोड़ा ग्रुप को तो उन्होंने भी तो नहीं छोड़ा ना, बाकायदा ऐलान तो नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मैं जो फैसला करूँगा अपने दोस्तों की, अपने हलके की आवाम के मशवरे से, जो मेरे ख़ास दोस्त हैं उनके मशवरे से, काबीना के मशवरे से, हमारे जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनसे मशवरा करके इंशाल्लाह वर्कर्स को और अपने वोटर सपोर्टर्स को क्या मैसेज देंगे लास्ट में? मैं अपने वोटर सपोर्टर को मैं गुजारिश करूँगा, अपने दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, कि ये हमारा PP से पहला इलेक्शन है, तो मेरे साथ नौजवान ख़ासकर जो मेरी हमेशा टीम का हिस्सा रहे, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। पहले भी मैं भी उनकी टीम का हिस्सा हूँ। तो दोस्तों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश होगी कि जितनी मेहनत कर सके मेहनत करें। एक वोट की कीमत होती है। आपको ये सीट विन करनी है
जिस तरीके से भी आप अपने दोस्तों के नाराज़ दोस्तों से, अपने अजीज़ कारब से रिक्वेस्ट करके, गुजारिश करके, उनको मिन्नत समाजत करके, अगर आपका कोई वहाँ उनके साथ कोई अख्तलाफात हैं दूर करके, उनसे अख्तलाफात दूर करके इस वोट के लिए मेहनत करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी भी बंदे की मेहनत ज़ाया नहीं करता। इंशाअल्लाह हम भरपूर मेहनत करेंगे और आपको इंशाअल्लाह रिज़ल्ट हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।